कहते हैं, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। परंतु क्या तुम जानते हो नरसिंह के क्रोध का क्या हुआ? गुरुजी, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप के अंत के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी दहाड़ से आकाश फटने लगा, धरती कांप उठी, चारों दिशाओं में भय फैल गया। देवताओं ने देखा कि अब यह क्रोध पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता है। विष्णु का यह रूप अपार शक्ति का प्रतीक था, परंतु यह शक्ति अब विध्वंस की ओर बढ़ रही थी। तभी सभी देव कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां स्वयं महादेव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, यदि अब कुछ न किया गया तो यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। महादेव ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अपार शांति थी, परंतु वह जानते थे अब समय आ चुका था। शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके भीतर से एक भीषण शक्ति प्रकट हुई। उन्होंने धारण किया एक ऐसा रूप जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वे बने शरभ, एक अद्भुत महाशक्तिशाली अनदेखा अवतार। उनकी उन नीली देहन विद्युत के समान चमक रही। उनके पंख विशाल थे और उनकी गर्जना स्वयं काल को रोकने में सक्षम थी। अब यह महासंग्राम प्रारंभ होने वाला था। एक ओर नरसिंह सुनहरी ज्वाला की भांति प्रचंड, दूसरी ओर शरभ आकाशीय बिजली के समान दैवीय शक्ति। दोनों ने एक दूसरे को देखा और ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। नरसिंह ने आकाश को चीरने वाली गर्जना की और शरभ ने पूरी सृष्टि को हिला दिया। अब यह युद्ध अवश्यम भावी था। नरसिंह ने प्रहार किया, परंतु शरभ अडिग रहे। उन्होंने अपने विशाल पंखों से उसे जकड़ लिया। धीरे धीरे शरभ की शांत दिव्य ऊर्जा नरसिंह के भीतर प्रवेश करने लगी। और फिर एक चमत्कार। नरसिंह की आंखों में जलती हुई ज्वाला मंद पड़ने लगी। उनका क्रोध अब शांत हो रहा था। धीरे धीरे नरसिंह विष्णु के अपने स्वरूप में वापस आने लगे, परंतु देवताओं ने देखा कि शरभ का रूप बदल रहा है। शिव ने शरभ अवतार को त्याग दिया, परंतु अब उन्होंने जहेक और नया रूप धारण कर लिया। यह रूप क्या था? क्यों महादेव ने इसे अपनाया? क्या यह सृष्टि को बचाने के लिए था, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? यह उत्तर तो स्वयं समय के गर्भ में छिपा है और इसका रहस्य उजागर होगा अगले अध्याय में।